अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पिछले क्लास में हमने पेज लेआउट जो था वो बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया था। तो आज हम रेफरेंस पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास रेफरेंस में कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर इंसर्ट पढ़ा था, उसके बाद होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, तो ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया है। आज जो बारी है वो रेफरेंस की है। तो हम रेफरेंस में देखेंगे कि हमारे पास रेफरेंस में कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहले है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब यह है, अगर आप कोई फाइल या डॉक्यूमेंट तैयार करो और या कोई बुक अगर आप देखोगे तो उसके पहले पेज पर फहरिस्त लिखा होता है। फहरिस्त मतलब या टेबल ऑफ कंटेंट लिखा होता है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो टॉपिक होता है उसके साथ आगे एक नंबर लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि आपका टॉपिक इस पेज पर दर्ज है। तो इस तरह हम कोई इस फाइल के लिए, ये फाइल हमने ले ली है, इसके लिए हम कोई टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। लेकिन यहाँ से अगर कोई टेबल ऑफ कंटेंट आप उठाना चाहो तो आप नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे पास पहले इस डॉक्यूमेंट को ऐड करना होगा लेवल 1 में, लेवल 2 में और लेवल 3 में। लेवल 1 का मतलब यह है कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है तो उसको लेवल 1 में ऐड कर लो। अगर इस क्वेश्चन के कुछ टॉपिक है, टाइप्स है या टॉपिक है और ब्रांचेस है तो उसको लेवल 2 में ऐड कर लो। और अगर इसके टाइप्स के भी कोई ब्रांचेस या टाइप्स है तो उसको लेवल 3 में आप ऐड कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले आपने यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद यहाँ पर आप आओगे तो इसको लेवल 1 में हम ऐड कर देते हैं। अब इसका मतलब यह है कि जो नीचे जो टॉपिक है हमारे पास लेवल 1 में, मतलब इस क्वेश्चन का ये पूरा जो नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये इसका आंसर है व्हाट इज़ कंप्यूटर। अगर इस पर आप क्लिक करोगे इस एरो पर तो जो नीचे जो आपका फाइल होगा ये गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यही था कि जो आपका जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा व्हाट इज़ कंप्यूटर ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास टाइप ऑफ कंप्यूटर है, तो इसको आप लेवल 2 में ऐड कर सकते हो। इस तरह आप नीचे आओगे व्हाट इज़ CPU, इसको फॉर एग्जांपल मेन टॉपिक है, इसको लेवल 1 में ऐड कर देते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ कीबोर्ड, CPU के साथ अटैच होता है तो इसको हम लेवल 2 में ऐड कर देते हैं। हाउ मैनी बटन इन कीबोर्ड, ये कीबोर्ड के साथ अटैच है तो इसको हम लेवल 3 में ऐड कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास व्हाट इज़ माउस, इसको भी हम लेवल 2 में ऐड कर देते हैं। तो व्हाट इज़ रोम एंड रैम, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल का क्या मतलब है हम वो देखेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर हमने सब कुछ कर लिया। अब नीचे आएंगे और हमने टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इंसर्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर यहाँ पर आप इस एरो पर क्लिक करोगे तो इसका मतलब जो नीचे लिखाई है ये इसी क्वेश्चन में सारे के सारी समाई हुई है। तो इसका मतलब यही होता है, अगर आप इस पर फिर से क्लिक करोगे तो ये आपको लिखाई आप वापस दे देगा। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, सॉरी इसका जो कर्सर है वो बहुत ही साइज जो है वो बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा कर देते हैं। हमारे पास साइज इतनी हो गई। अब टेबल ऑफ कंटेंट में आप जाओगे, सिंपल कोई भी हेडिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट मतलब वो खुद भी एक टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 ये, हेडिंग 2, हेडिंग 3, शो पेज नंबर, आपको पेज नंबर शो आप चाहते हो नहीं चाहते। राइट लाइन पेज नंबर, आप लाइन नंबर कहाँ पर चाहते हो, इसके दरमियान में किस तरह नंबर लाइन आनी चाहिए, आपकी मर्जी जिस तरह आप लेना चाहो आप बना सकते हो। शो लेवल्स, 3 लेवल आप रखना चाहते हो, 4, 5, 6, 7, जितने भी लेवल आप रखना चाहते हो रख सकते हो। मॉडिफाई, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो हमारे पास कुछ स्टाइल वगैरह है, इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है आपको। अगर इसमें आप फिर मॉडिफाई करोगे तो ये इसको हमने स्टाइल में होम में पढ़ा था, इसको आप अलाइनमेंट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल सेंटर में रखना चाहते हो, बोल्ड कर सकते हो। यहाँ से आपको इसका डिटेल देता है। इसके बाद यहाँ पर हम इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी जिस तरह आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो
तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। अगर आपको ये कस्टम खुद बनाना है तो आप यहाँ पर ओके कर लो, अगर इससे अगर आपको नहीं बनना तो कैंसिल कर दो और यहाँ पर कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज कंप्यूटर 1 पेज पर है, टाइप ऑफ कंप्यूटर भी 1 पेज पर है, व्हाट इज CPU 1 पेज पर है। अगर आप यहाँ पर देखो तो जो हमारे मेन टॉपिक है वो थोड़ा आगे है। उसके बाद लेवल 2 के जो टॉपिक थे, मतलब मेन टॉपिक के अंदर जो ब्रांचेस थे वो कहाँ पर है, थोड़े पीछे हिस्से। और जो लेवल 3 पर हमने एक डाला था कि बोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो वो 3rd लेवल पर था और वो सबसे पीछे है, मतलब हमने लेवल ऐड किए थे। अब अगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी अपडेट टेबल का ऑप्शन आता है, लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी अपडेट टेबल का ऑप्शन आता है। अब हम पहले ऐसे करते हैं कि ये लोकेशन हमारा बाकी रह गया था तो इसको हम पहले लेवल में ऐड करते हैं, लेवल 1 में इसको ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो व्हाट इज़ रोम एंड रैम हमारे पास यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो तो अपडेट टेबल पर आपने क्लिक कर देना है, अपडेट इंटायर टेबल पर उसके बाद क्लिक करना है, उसके बाद आपने ओके कर देना है। ये देखो व्हाट इज़ रोम एंड रैम यहाँ पर आपके पास आ गया। अगर आप ऐसा करो कि इसको किसी और पेज पर शिफ्ट करना चाहो तो शिफ्ट कर सकते हो, कंट्रोल इंटर के साथ ये दूसरे पेज पर शिफ्ट हो गया। अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो व्हाट इज रोम एंड रैम 3rd पेज पर अभी भी है, लेकिन यह हमारे पास 4th पेज पे आ गया है। तो आप ऐसा करोगे कि अपडेट टेबल पर आप क्लिक करोगे, पेज नंबर ओनली इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो हमारे पास 4। अब पेज नंबर ओनली पर भी आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप अपडेट इंटायर टेबल पर भी आप क्लिक कर सकते हो, कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा आपके पास। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट थे। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहो तो यहाँ पर देखो रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट आप रिमूव कर सकते हो। अगर आप वापस लाना चाहो तो ला सकते हो। अगर और से कंट्रोल Z प्रेस करोगे तो कंट्रोल Z से भी आप वापस आ सकते हो। और एक चीज़ मैंने आपको ये वाज़ेह कर दी कि इसका मतलब ये होता है कि इस टॉपिक के अंदर ये सारी लिखाई शामिल है, इसके अंदर है, इसका आंसर जो है ये खुद में अपने आप में छुपा लेता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट किसी पेज का कैसे बनाना है, तो इस तरह हम इसको बना सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में ऐसी और कोई चीज़ भी नहीं है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।